मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम महाराणा प्रताप की जीवन यात्रा और उनके पूरे जीवन में घटी उल्लेखनीय घटनाओं के बारे में बात करेंगे। परिचय। महाराणा प्रताप सिंह, जिन्हें अक्सर केवल महाराणा प्रताप के नाम से जाना जाता है, भारतीय इतिहास के इतिहास में वीरता, देशभक्ति और विदेशी प्रभुत्व के खिलाफ अटूट प्रतिरोध के एक स्थायी प्रतीक के रूप में खड़े हैं। 1540 में मेवाड़ के ऐतिहासिक क्षेत्र में जन्मे महाराणा प्रताप मेवाड़ राजवंश के 13वें शासक बने। उनका शासनकाल शक्तिशाली मुगल साम्राज्य के खिलाफ अथक संघर्षों से भरा रहा। यह निबंध महाराणा प्रताप के जीवन, विरासत और ऐतिहासिक महत्व पर प्रकाश डालता है। प्रारंभिक जीवन और स्वर्गारोहण। जन्म और वंश। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को मेवाड़ के शाही परिवार में कुंभलगढ़ में हुआ था, जो अरावली पर्वतमाला के मध्य में स्थित एक दुर्जय किला है। उनके पिता महाराणा उदय सिंह द्वितीय और माता महारानी जयवंता बाई मेवाड़ के इतिहास में प्रमुख व्यक्ति थे। मेवाड़ राजवंश की वंशावली की उत्पत्ति 8वीं शताब्दी में हुई थी और इसका विदेशी आक्रमणों का विरोध करने और क्षेत्र की स्वायत्तता की रक्षा करने का एक समृद्ध इतिहास था। प्रारंभिक शिक्षा और प्रशिक्षण। महाराणा प्रताप ने पारंपरिक राजपूत शिक्षा प्राप्त की, जिसमें मार्शल, घुड़सवारी, तीरंदाजी और हथियारों में दक्षता शामिल थी। उनकी शिक्षा में अपनी प्रजा और राज्य के प्रति कर्तव्य की गहरी भावना पर भी जोर दिया गया। सिंहासन पर आरोहण। 1572 में अपने पिता महाराणा उदय सिंह द्वितीय के निधन के बाद महाराणा प्रताप मेवाड़ की गद्दी पर बैठे और 13वें महाराणा बने। उनका स्वर्गारोहण ऐसे समय में हुआ जब मेवाड़ को दुर्जय विरोधियों का सामना करना पड़ रहा था, जिसमें सम्राट अकबर के अधीन विस्तारित मुगल साम्राज्य भी शामिल था। मुगल चुनौती और प्रतिद्वंद्विता। अकबर के अधीन मुगल साम्राज्य। 16वीं शताब्दी के दौरान सम्राट अकबर के अधीन मुगल साम्राज्य भारतीय उपमहाद्वीप में एक दुर्जय शक्ति था। धार्मिक सहिष्णुता और प्रशासनिक सुधारों की अपनी नीतियों के लिए जाने जाने वाले अकबर ने मुगल आधिपत्य के तहत विभिन्न क्षेत्रों और राज्यों को शामिल करके अपने साम्राज्य का विस्तार करने की कोशिश की। मेवाड़ का प्रतिरोध। मेवाड़ राजवंश ने अपनी वीरता और स्वायत्तता के समृद्ध इतिहास के साथ मुगल प्रभुत्व का विरोध किया। महाराणा प्रताप के नेतृत्व में यह प्रतिरोध भारतीय इतिहास का एक निर्णायक अध्याय बनेगा। मान सिंह प्रथम, मुगल जनरल। महाराणा प्रताप के प्रमुख विरोधियों में से एक मान सिंह प्रथम था, जो अकबर के दरबार का एक विश्वसनीय सेनापति और राजनेता था। मान सिंह प्रथम ने मेवाड़ को अपने अधीन करने और इसे शाही नियंत्रण में लाने के मुगल प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हल्दी घाटी का युद्ध। 1576 युद्ध की प्रस्तावना। 18 जून 1576 को लड़ी गई हल्दी घाटी की लड़ाई भारतीय इतिहास की सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण लड़ाइयों में से एक बन गई। इससे पहले मुगलों और मेवाड़ के बीच कूटनीतिक प्रयास और बातचीत हुई थी। मुगल सेना। मान सिंह प्रथम के नेतृत्व में मुगल सेना में एक दुर्जय सेना, घुड़सवार सेना, तोपखाना और युद्ध हाथी शामिल थे। उनकी संख्यात्मक श्रेष्ठता और सैन्य उपकरणों ने राजपूत सेनाओं के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती पेश की। राजपूत सेना। महाराणा प्रताप की सेना, हालांकि मुगलों की तुलना में आकार में छोटी थी, लेकिन उसके सैनिकों की दृढ़ संकल्प और वीरता की विशेषता थी। राजपूत योद्धा, जो अपनी वीरता के लिए जाने जाते हैं, अटूट संकल्प के साथ युद्ध में उतरे। लड़ाई सामने आई। हल्दी घाटी की लड़ाई को गहन लड़ाई से चिन्हित किया गया था, जिसमें दोनों पक्षों ने युद्ध में अविश्वसनीय वीरता और कौशल का प्रदर्शन किया था। उनके दृढ़ संकल्प के बावजूद अंततः महाराणा प्रताप की सेना अधिक संख्या में थी और लड़ाई अनिर्णित रूप से समाप्त हो गई। परिणाम और वापसी। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप और उनकी सेनाएं मेवाड़ की बीहड़ पहाड़ियों और जंगलों में पीछे हट गई। लड़ाई के नतीजे ने मुगल शासन का विरोध करने के उनके संकल्प को नहीं डिगाया। निर्वासन में जीवन।
गुरिल्ला युद्ध और प्रतिरोध। हल्दी घाटी की लड़ाई के बाद महाराणा प्रताप ने गुरिल्ला युद्ध रणनीति अपनाई, मुगल सैनिकों और आपूर्ति लाइनों पर आश्चर्यजनक हमले शुरू किए। जंगल अभियान। महाराणा प्रताप और उनके वफादार अनुयायियों ने अपने लाभ के लिए इन प्राकृतिक सुरक्षा का उपयोग करते हुए उबड़-खाबड़ अरावली पहाड़ियों और घने जंगलों में शरण ली। जंगल अभियान वर्षों तक जारी रहा क्योंकि उन्होंने मुगलों पर छापे मारे। चेतक और वफादार साथी। महान घोड़ा चेतक। महाराणा प्रताप के वफादार घोड़े चेतक को हल्दी घाटी के युद्ध में उनकी भूमिका के लिए मनाया जाता है। उन्होंने घायल महाराणा प्रताप को घायल होने से पहले सुरक्षित स्थान पर ले जाकर असाधारण बहादुरी का प्रदर्शन किया। वफादार जनरल और सहयोगी। महाराणा प्रताप के प्रतिरोध को हकीम खान सूर और भील समुदाय के आदिवासी सरदारों सहित वफादार जनरलों और सहयोगियों के एक समूह ने मजबूत किया था। इन साहसी व्यक्तियों ने उनके सैन्य अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और मुगलों के खिलाफ चल रहे संघर्ष में योगदान दिया। संधि पर कभी हस्ताक्षर न करें। अटल संकल्प। सम्राट अकबर की ओर से बार बार सुलह की पेशकश और उदार शर्तों के बावजूद महाराणा प्रताप ने मुगल शासन के सामने कभी भी समर्पण न करने का अपना अटूट संकल्प बनाए रखा। अकबर को अपना सम्राट मानने से इनकार करना उनकी स्वतंत्रता के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक बन गया। लंबा संघर्ष। महाराणा प्रताप का मुगलों के साथ संधि पर हस्ताक्षर करने से इनकार करना जीवन भर जारी रहा, जो मेवाड़ की स्वायत्तता के लिए उनके स्थायी संघर्ष का प्रतीक है। विरासत और प्रभाव। एक लोक नायक और राजपूत गौरव का प्रतीक। महाराणा प्रताप की जीवन गाथा राजस्थान और उसके बाहर भी मनाई जाती है, जहां उन्हें लोक नायक के रूप में सम्मानित किया जाता है। वह राजपूत गौरव, वीरता और विदेशी प्रभुत्व के खिलाफ प्रतिरोध की भावना का प्रतीक है। इतिवृत्त। महाराणा प्रताप के कई स्मारक राजस्थान और भारत के अन्य हिस्सों में पाए जा सकते हैं। परंपराएं और उत्सव। महाराणा प्रताप जयंती को अनुष्ठानों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और कार्यक्रमों की एक श्रृंखला द्वारा चिन्हित किया जाता है, जो योद्धा राजा के जीवन और योगदान का जश्न मनाते हैं। लोग उनकी स्मृति में उनके स्मारकों और स्मारकों पर जाकर प्रार्थनाएं करके और जुलूसों में भाग लेकर उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। अंतिम वर्ष। मुगलों के खिलाफ महाराणा प्रताप का अथक प्रतिरोध उनके बाद के वर्षों में भी जारी रहा। अनेक चुनौतियों और कठिनाइयों का सामना करने के बावजूद वह मेवाड़ की स्वतंत्रता के लिए प्रतिबद्ध रहे। एक किंवदंती का निधन। 19 जनवरी 1597 को 56 साल की उम्र में महाराणा प्रताप ने राजस्थान के किले चावंड में आखिरी सांस ली। उनकी मृत्यु से मेवाड़ के इतिहास में एक युग का अंत हो गया, लेकिन उनकी विरासत आने वाली पीढ़ियों के दिल और दिमाग में बनी रही। निष्कर्षतः महाराणा प्रताप का जीवन वीरता, दृढ़ संकल्प और प्रतिरोध की अदम्य भावना के प्रमाण के रूप में कार्य करता है। मेवाड़ की स्वतंत्रता के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता और विदेशी शासन के सामने झुकने से इनकार ने उन्हें राजपूत गौरव और देशभक्ति का एक स्थायी प्रतीक बना दिया है। सभी के लिए प्रेरणा। महाराणा प्रताप की कहानी व्यक्तियों और समुदायों को अपने सिद्धांतों के लिए खड़े होने के लिए प्रेरित करती रहती है, चाहे विषम परिस्थितियां क्यों न हो। उनकी विरासत हमें याद दिलाती है कि स्वतंत्रता और न्याय की खोज लड़ने लायक मुद्दा है और प्रतिरोध की भावना उन लोगों के दिलों में रहती है जो इसका समर्थन करते हैं। जब हम महाराणा प्रताप के जीवन और विरासत पर विचार करते हैं, तो हमें याद आता है कि उनका नाम कभी नहीं भुलाया जाएगा। उन्हें हमेशा एक ऐसे नायक के रूप में याद किया जाएगा जो सभी बाधाओं के बावजूद अपनी भूमि, अपने लोगों और अपनी विरासत की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्प के साथ खड़ा रहा।